Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for a hypothetical reaction, A plus B gives out C if delta G naught is greater than 0. Option A, the reaction tends to proceed slowly towards the formation of C. Option B, the increase in temperature increases the yield of C. Option C, A and B predominate in the reaction. Option D, C predominates in the reaction mixture. तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा हमारे पास वो होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बच्चों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जो कि नेचुरली अकरिंग होती हैं, यानी कि वो रिएक्शन खुद से हो रही होती हैं विदाउट द इनपुट ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी कि बच्चों ये रिएक्शंस क्या होती हैं? दीज आर नेचुरली अकरिंग। अब बच्चों हम क्वेश्चन में जो हमें रिएक्शन गिवन है उसको देखते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है जिनसे हमारा प्रोडक्ट सी बन रहा है, जिसके लिए जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है बच्चों वो ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा जी नॉट क्या है बच्चों? ये एक गिब्स फ्री एनर्जी होता है। अब डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि जो हमारा डेल्टा जी नॉट है बच्चों वो कैसी वैल्यू है? इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। अब जब भी डेल्टा जी नॉट बच्चों पॉजिटिव होता है तो जो हमारी रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बच्चों हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं वो नेचुरली अकरिंग होती हैं, उनको हमें बाहर से कोई एनर्जी का इनपुट नहीं देना पड़ता है। बट जो हमें जो रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में वो कैसी है? दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब बच्चों अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें, दैट इज सी से अगर हम ए और बी बनाएं, तो इस केस में क्या होगा बच्चों? जो इसकी गिफ्ट फ्री एनर्जी है वो भी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि वो लेस देन जीरो हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा? जो हमारा डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो गई। और बच्चों जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो गया हमारे पास में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो हमारी रिएक्शन यहाँ पे है वो कैसी हो गई? वो हो गई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब बच्चों हमारे सिस्टम और सराउंडिंग में जो भी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो स्पॉन्टेनियस होती हैं वो ज़्यादा फेवर्ड होती हैं, क्योंकि वो रिएक्शन खुद से हो रही होती है, उनको बाहर से कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। यानी कि अगर हम दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करें तो हमारी जो ये रिएक्शन है जो हमने रिवर्स करके नोट डाउन करी है क्वेश्चन की, वो फेवरेबल होगी, क्योंकि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद से हो रही होगी। दैट मीन्स जो हमारा सी है उससे जो हमारा ए और बी बन रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहेगा। दैट मीन्स जो हमारा ए और बी होगा रिएक्शन में, जब भी ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो ये क्या करेगा? ये प्रीडोमिनेट करने लग जाएगा। ये प्रीडोमिनेट करेगा। दैट मीन्स जो हमारा सी है वो प्रीडोमिनेट नहीं करेगा। तो बच्चों हमने यहाँ से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को डिस्कस कर लिया। बच्चों ऑप्शन ए में कह रहा था रिएक्शन टेंड्स टू प्रोसीड स्लोली टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ सी। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा जी नॉट हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज हमारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं है। दैट मीन्स अगर अपोजिट रिएक्शन हम करें तो ए और बी का फॉर्मेशन फेवरेबल होगा। पर बच्चों ये चीज कहीं से भी ये नहीं बता रही हमें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो स्लो होगा या फास्ट होगा। सो जो हमारा ऑप्शन ए है बच्चों ये रूल आउट हो जाता है, क्योंकि इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट रिलेशन टू द गिव्स फ्री एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन ए भी क्या हो गया बच्चों? वो हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अब ऑप्शन बी को देखिए बच्चों, तो इट सेज द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ सी। तो बच्चों सबसे पहले तो कंडीशन हमें याद है कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो इस चीज पे हम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते। बट इन जनरली हम किसी भी गिवन रिएक्शन को एंडोथर्मिक सपोज करके चलेंगे। तो जब कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसमें जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं बच्चों तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। लेकिन गिव्स फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने अभी यहाँ पे देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं बढ़ेगा, उसका अपोजिट रिएक्शन जब करेंगे जो हमारा ए और बी है उसका फॉर्मेशन बढ़ेगा। दैट मीन्स जो हमारा ऑप्शन बी है बच्चों वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारा इंक्रीज होगा इन द यील्ड ऑफ सी, जो कि अपोजिट है व्हाट वी हैव कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द गिव्स फ्री एनर्जी, कि हमारा ए और बी ज्यादा से ज्यादा बनेगा, वो प्रीडोमिनेट करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी प्रीडोमिनेट इन द रिएक्शन। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।